Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue forex. So in forex today I am going to cover new topic that is cover deal. Okay? तो पहले देखो क्या हेडिंग डालते हैं पहले कवर डील। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कवर डील होता क्या है? कवर डील क्या है देखो, ध्यान सुनना है और हमेशा किसके एंगल सोचना है, इसमें बैंक एंगल सोचना है, बैंक के एंगल से। ओके, देखो ये बैंक है, ओके। अब ये है कस्टमर, अब क्या है, इसे चाहिए क्या, हांगकांग डॉलर चाहिए। अब क्या मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बैंक के पास हमेशा सारी कंट्रीज की करेंसी अवेलेबल नहीं होती है, कुछ ही कंट्री की करेंसी क्या होती है, अवेलेबल होती है एट द सेम टाइम। ओके, क्योंकि अब इसमें क्या देखो, तो अब क्या है, इसे क्या चाहिए, इसे चाहिए हांगकांग डॉलर चाहिए। ये गया बैंक के पास, बैंक से बोला मुझे चाहिए हांगकांग डॉलर, कितने चाहिए, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख हांगकांग डॉलर चाहिए इसे। अब इसने क्या कर दिया, इसने इसके साथ क्या कर दिया, इसके साथ अब उसकी डील हो गई कि 1 लाख अब क्या देगा, हांगकांग डॉलर देगा कौन, बैंक। ओके, अब वो रेट कितने का तय किया इन्होंने, कितने पे देगा ये हांगकांग डॉलर, 1 डॉलर कितने का सेल किया देखो, ₹7.25। ओके, कितने में दिया है, 1 हांगकांग डॉलर। ओके, अब क्या है, इसके पास हांगकांग डॉलर तो है नहीं प्रेजेंट में, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर होता है T2। T2 का मतलब क्या होता है, T2 ट्रांजेक्शन, मतलब अगर आज कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसे 2 दिन के बाद पेमेंट करनी होती है। ओके, तो ये T2। अब देखो क्या है, अब ये जाएगा लोकल बैंक, लोकल में इंडियन की दूसरी बैंक में जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अब इसके पास क्या था, $1 ₹70 और क्या है 71। ओके, अब ये गया इसके पास, इसने इससे बोला कि मुझे क्या चाहिए, हांगकांग डॉलर चाहिए, बट इसके पास भी हांगकांग डॉलर नहीं थे। तो अब क्या करेगा ये, अब जाएगा ये दूसरी बैंक, दैट इज इंटरनेशनल बैंक, इंटरनेशनल बैंक। अब ये है इंटरनेशनल बैंक। ओके, अब देखो क्या है, अब ये यहाँ पर अगर यहाँ गया तो यहाँ पर क्या रेट क्या चला, देखो $1 इक्वल टू हांगकांग कितने का, हांगकांग डॉलर 12.25 और 12.75। ओके, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ क्रॉस रेट टेबल होगा, कैसे देखो, अब ये क्या करेगा, यहाँ पर डायरेक्ट रुपीज का तो दे नहीं कि रुपीज का रेट देगा, फिर रुपीज यहाँ पर क्या है कि रुपीज दे दो और फिर जगह क्या ले लो, हांगकांग डॉलर, है ना। तो अब क्या करेगा ये बैंक, यहाँ पर डॉलर का रेट गिवन है, तो बैंक क्या करेगा, पहले जाएगा लोकल बैंक के पास, लोकल बैंक से क्या बाय करेगा डॉलर। जब ये बाय करेगा तो ये सेल करेगा, ऑब्वियसली बात, तो सेल करेगा कितने में करेगा, ये वाला रेट आएगा। ओके, और अब जब ये डॉलर देगा, डॉलर इसके पास आ गया, अब डॉलर लेके कहाँ जाएगा, ये बैंक इसके पास जाएगा, हांगकांग के पास। क्या बोलेगा, तुम डॉलर ले रहे हो, डॉलर के बदले क्या होते चाहिए, हांगकांग डॉलर। अब क्या ये बैंक क्या करेगा, डॉलर को क्या कर रहा है, बाय कर रहा है, तो बाय करेगा तो कौन सा रेट लगेगा, ये वाला रेट लगेगा। बस ये इसी जो क्रॉस रेट है ना, इसी को कहते हैं कवर डील। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी बैंक क्या करती है, ट्रांजेक्शन करती है, उसे हमेशा कवर करके रखती है। ओके, तो यहाँ पर क्या करना, ये खुद को कवर करेगा यहाँ पर। सो क्या हो गया इसमें देखो, अब पूरा भी समझ में आ गया ना, कवर डील क्या होता है, कि पहले क्या है, ये इससे जाएगा
फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हमेशा बैंक के पास एवरी कंट्री की करेंसी अवेलेबल नहीं होती है, isn't it? अब क्या है, अब वही इसमें अब इसे हांगकांग डॉलर के कस्टमर को, अब इसका हांगकांग डॉलर है ही नहीं, और इसने तो हाँ कर दिया कि मैं तुम्हें हांगकांग डॉलर दे दूंगा कितने के कितने, और रेट कितने का तय हुआ उसका 7.25 रुपए। ओके, और फिर अब ये दूसरी बैंक के पास गया, लोकल बैंक जो इंडियन की दूसरी बैंक है वहां पर गया, तो उसमें क्या है, उसमें इसके पास क्या था, डॉलर का रेट गिवन था, डॉलर थे वहां पर, उसके पास हांगकांग नहीं था, डॉलर कितने का है 70 और 71 का। ओके, और फिर इसके बाद देखेंगे इंटरनेशनल बैंक, बट वहां पर क्या है, डॉलर का रेट गिवन है, डॉलर मतलब $1 कितने का है, उसका बिड रेट है 12.25 और 12.75। तो यहाँ पर क्या है, अब पहले तो इसे डॉलर बाय करने पड़ेंगे। ओके, डॉलर बाय करने का क्या करेगा, ये करेगा यहाँ से हांगकांग डॉलर बाय करेगा। ओके, तो इसी को क्या बोलते हैं, कवर डील। ओके, अब देखो इसी को एग्जाम्पल में लिखते हैं, यू सोल्ड टू योर कस्टमर हांगकांग डॉलर कितने, ठीक है, 7.25। ओके, you need to cover yourself in globe market। अब देखो क्या क्या है, लोकल बैंक में क्या दिया है, डॉलर का रेट है, डॉलर रेट कितने का 70 का है, रुपी 70 और 71 का। ओके, अब इंटरनेशनल बैंक, यहाँ पर देखो इंटरनेशनल बैंक में किसका $1 कितना, हांगकांग डॉलर 12.25 और कितना है 12.75। ओके, इसमें क्या करना है, कैलकुलेट कवर रेट, और उसका क्या, कैलकुलेट प्रॉफिट। इसमें कवर रेट कैलकुलेट करके बताना है, और क्या बताना है, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ, और वीडियो को जब लिखना है तो इसे लिख सकते हो आप जल्दी से। आई होप वीडियो को जब लिख लिया होगा। अब इसे सोल्व करने के दो तरीके हैं, दो मेथड ऐसा है, एक क्या, एक प्रोसेरेट है, एक सिंपली है। क्या है, देखो बी, ये मेथड 1 है। कौन सा मेथड है ये, मेथड 1। देखो मेथड 1, इसमें क्या है, देखो बी बाय, पहले हम क्या करें, बी बाय डॉलर फ्रॉम लोकल बैंक। ओके, हम पहले लोकल बैंक से क्या करेंगे, बाय करेंगे डॉलर को, और उसके बाद क्या है, एंड सेल डॉलर एंड बाय हांगकांग डॉलर। हांगकांग डॉलर कितने में बाय करेंगे, कौन सा रेट था, 12.5 12.5
रुपीज फ्रॉम इंटरनेशनल बैंक. ओके, hence कवर रेट. तो अब कवर रेट बताओ कैसे निकलेगा. देखो अब क्या करना है. देखो हमें क्या चाहिए, बाय कितने पे करेंगे. बाय करेंगे, देखो डॉलर बाय करेंगे ₹71 का, ठीक है. और उसकी जगह क्या करेंगे, हम हांगकांग डॉलर को क्या करेंगे, बाय करेंगे. हांगकांग डॉलर को बाय करेंगे. हांगकांग डॉलर कहां पर है, ₹12.25 में. तो क्या हो जाएगा, $1 इक्वल टू ₹12.25. ठीक, रुपीज लेना. अब हमें निकालना है रेट. कौन सा, कवर रेट. कैसे निकलेगा, देखो हम बाय करेंगे इतने में और सेल करेंगे इतने में. तो इसमें क्या, देखो क्रॉस रेट ही होगा सिंपल. इसमें भी देखो अब ऊपर क्या है, ऊपर रुपीस है, ठीक है, रुपीस है ऊपर, तो ऊपर रुपीस को लिख दो. और देखो यहाँ पर नीचे क्या है, ये किसका रेट गिवन है, ये रेट गिवन है हांगकांग डॉलर, और ये डॉलर का रेट गिवन है. ओके, तो अब देखो डॉलर कहाँ आना चाहिए, हांगकांग डॉलर नीचे आना चाहिए, लेकिन कहाँ पर है, ऊपर है. तो इसका क्या होगा, इसको डिवाइड कर देंगे. 12.25 कर दो, कवर रेट निकल के आ जाएगा. देखो 71/12.25 करोगे तो कितना है, 5.7959. ओके, ये कवर, ये है मेथड 1. अगर इससे करेंगे कवर डेट दिया है ना, तो दूसरे मेथड से भी करोगे. वो कौन सा मेथड है, क्रॉस रेट. क्रॉस रेट से करोगे तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है. लेकिन मेथड 2 है कैलकुलेट करने की. अब मेथड नंबर 2 क्या है, कैलकुलेट कवर रेट with the help of क्रॉस रेट. ओके, अब इसमें क्या देखो, पहले लिख लो रुपीज अपॉन में डॉलर. कितना कितना है, 70.71. और हांगकांग डॉलर अपॉन में डॉलर इक्वल टू कितना है, 12.25 और 12.75. और हमें क्या कैलकुलेट करना है, रुपीज हांगकांग डॉलर. ओके, तो अब क्या करना है, देखो रुपीज ऊपर होना चाहिए, रुपीज ऊपर, तो सिंपल ये आ जाएगा. अब हांगकांग डॉलर नीचे होना चाहिए, बट हांगकांग डॉलर ऊपर है, इसके मतलब कि हमें अपोजिट वाला रेट लेना है इसके लिए. तो यहाँ पर क्या आएगा 12.75, और इसमें क्या आएगा 71 अपॉन में 12.25. निकाल लो, 70 डिवाइड बाय 12.75, ये आएगा 5.490. और इसे करोगे कितना है, 71 डिवाइड बाय 12.25. ये देखो आ गया ना, वही 5.79 5.7959. देखो यहाँ पर जुड़ गया था 5.79 और 59, ठीक है. तो बैंक जो इंटरनेशनल बैंक है वो कितने पे बेचेगा, वो इस रेट पे बेचेगा. ओके, ये वाला रेट एप्लीकेबल होगा. और अब देखो क्या करना है, ये निकल के आ गया, ये कवर रेट निकल के आया है कि मतलब इतने पे बाय करना पड़ेगा, इतना बाय करोगे तो इतने का पड़ेगा आपको हांगकांग डॉलर. ओके, अब निकालना है प्रॉफिट. दूसरा पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट. आप देखो हांगकांग डॉलर कितने का सेल किया था, कितने रुपए का किया था. अब ये रुपीस में ना, ये रुपीस में आ गया.
हांगकांग डॉलर सेल किया था 7.25 रुपए, तो सेल 7.25 रुपए, लेस करोगे बाय, बाइंग रेट कितना है 5.7, इसे 80 कर दो, 80, ठीक है, राउंड कर देता है, 80 कर देना, ठीक है। अब करो इसे माइनस करो, इसमें से 7.25 माइनस में 5.8 करोगे तो कितना आएगा 1.45 रुपीज प्रॉफिट पर हांगकांग डॉलर। ये पर हांगकांग डॉलर का है, और नंबर ऑफ हांगकांग डॉलर कितने हैं, नंबर ऑफ हांगकांग डॉलर कितने थे, 1 लाख रुपए, 1 लाख हांगकांग डॉलर, हांगकांग डॉलर 1 लाख। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा ना, प्रॉफिट कितना आएगा देखो 1.45 में 1, ये आएगा 1,45,000 ये रुपीज आ गया। तो ऐसे निकालना है कवर डील, है ना ये चीज बस। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, कौन सा मेथड से कैलकुलेट करना है। अगर क्वेश्चन आ गया, कभी कभार इसके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना है कवर डील के, तो कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट है, हमेशा याद रखना इस मेथड से करना है, नहीं इस मेथड से करना है सोल्व, इस मेथड से नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर पूरी स्टेटमेंट है, वहां पर डायरेक्ट कर दिया आपने एंड, तो ये वाला मेथड यूज होगा एग्जाम में, ये ध्यान रखना है, ओके। तो वीडियो पॉज करो और लिखो, फिर इसके बाद क्वेश्चन करवाता हूँ इसका 1-2 कवर डील, जल्दी देखो। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, सीए फाइनल सेटलमेंट का क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या लिखा है इसमें, यू आर फॉरेन एक्सचेंज डीलर ऑफ योर बैंक आर इन्फॉर्म दैट योर बैंक हैज सोल्ड अ टीटी ऑन कोपेगन फॉर दानिश क्रोनर 10 लाख एट द रेट दानिश क्रोनर। एक दानिश क्रोनर कितने का, 6.51 50, इट मीन 6.5150 इतने का क्या किया, सोल्ड किया है, ओके। तो ये बताना है यू आर रिक्वायर्ड टू कवर द ट्रांजेक्शन आइदर इन लंदन मार्केट और न्यूयॉर्क मार्केट, द रेट्स ऑन दैट आर एज एंटर, ओके। अब इसमें देखो पहली बात तो फर्स्ट टाइम तो ये करेंसी का नाम हम पढ़ रहे हैं, क्या दानिश क्रोनर, अब पता नहीं कौन सी कंट्री करेंसी है, isn't it? अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मुंबई और लंदन का दे रखा है, क्या रेट दे रखा है। मुंबई और लंदन का मतलब एक लंदन में क्या चलता है, पाउंड, तो पाउंड देखो कितने का है, पाउंड का बिड रेट और आस्क रेट दे रखा है। बिड रेट है 74.30 और 74.32 आस्क रेट। अब मुंबई और न्यूयॉर्क का रेट गिवन है, न्यूयॉर्क में क्या चलता है, डॉलर, तो डॉलर कितने का गिवन है 49.25 और 49.2625। अब लंदन कंपेरिजन डीके, लंदन का रेट कितना है डीके का, एक क्या है, एक पाउंड कितने डीके के बराबर है 11.42 बिड रेट और आज रेट 11.4355, ओके। और न्यूयॉर्क कंपेरिजन का कितना दे रखा है, डीके के दे रखा है, इसका मतलब $1 में कितने डीके के मिलेंगे 7.5670, ये है बिड रेट और आज कितना है 7.5848। अब इसका लिखा इन विच मार्केट विल यू कवर द ट्रांजेक्शन लंदन और न्यूयॉर्क एंड व्हाट विल बी द एक्सचेंज प्रॉफिट और लॉस ऑन द ट्रांजेक्शन इग्नोर ब्रोकरेज। अब देखो यहाँ पे लंदन का भी रेट दे रखा है और न्यूयॉर्क का दे रखा है। अब यहाँ पे पता लगाना है कहाँ से कवर करना चाहिए जिससे कि प्रॉफिट और लॉस भी कैलकुलेट करना है उसके साथ। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर सजेस्ट करना है, ओके, कि किस कंट्री से
कवर करना चाहिए। कवर रेट, कवर क्या होगा, है ना, अगर न्यूयॉर्क लंदन, अगर लंदन से करते हैं तो कवर रेट क्या निकल जाएगा, और न्यूयॉर्क करते हैं तो क्या कवर रेट निकल के आता है, और उसमें प्रॉफिट भी निकालना है अलग अलग दोनों पर। ओके, तो इसमें पहले क्या करना है, देखो लंदन की जितनी भी लंदन का रेट गिवन है वो अलग कर लेते हैं पहले, और जो न्यूयॉर्क का है उसका रेट जो भी गिवन है वो अलग कर लेते हैं, इससे इजी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है सीए फाइनल स्टडी नेट का। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले लिख लेते हैं लंदन। देखो लंदन में क्या गिवन है, इधर करते हैं आधा लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, लंदन का क्या क्या गिवन, देखो मुंबई में इंडिया, रुपीज अपॉन में पाउंड कितना है, रुपीज अपॉन में पाउंड है 74.3, और क्या दिया है 74.3200। अब इसका लंदन का और लंदन और कंपेरिजन का भी रेट गिवन है, उसे भी लिख लो ये सब। इट मीन्स DKK अपॉन में डॉलर कितना है, DKK कितने DKK है 11.42, और यहाँ पे कितना है 11.4350। ओके, फिर लंदन का आ गया, इधर न्यूयॉर्क का निकालेंगे, न्यूयॉर्क। अब क्या देखो रेट जो क्या क्या गिवन है यहाँ पर, रुपीज अपॉन में डॉलर है, एक डॉलर रुपीज अपॉन में डॉलर का रेट कितना गिवन है, देखो 49.2500, और 49.2625। अब इसके बाद क्या दिया है, न्यूयॉर्क और कंपेरिजन कितना है, DKK और डॉलर कितना गिवन है, DKK 7.5670, और यहाँ पे कितना है 7.5840। ओके, अब पहले यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें क्या देखो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले देखो यहाँ पर इसमें देखो पहले हमें पाउंड बाय करना पड़ेगा, और पाउंड बाय करने के बाद न्यूयॉर्क से हमें क्या करना है, बाय करना है DKK। ठीक है, तो देखो क्या करना है, यहां पे लिखना है B बाय पाउंड फ्रॉम इंडिया। अब इंडिया से पाउंड बाय करोगे, ठीक है, अगर पाउंड बाय करोगे तो कौन सा रेट लगेगा, ये, क्योंकि बैंक कितने में सेल करेगा, महंगे में करेगा ना, तो ये रेट आ गया, एट द रेट 74.3200। एंड सेल पाउंड एंड बाय DKK एट द रेट। अब DKK कितने में बाय हो गए, देखो बैंक क्या करेगी, जो न्यूयॉर्क की बैंक है वो क्या करेगी, पाउंड को बाय करेगी, तो बैंक रेट कौन सा है, ये वाला लगेगा 11.4200। ओके, हेंस कवर रेट निकाल लो, देखो रुपीज अपॉन में पाउंड कितना है 74.3200, और DKK अपॉन में क्या देखता है, पाउंड कितना है 11.4200। ओके, और हमें किसका रेट निकालना है, देखो हमें निकालना है, हम सेल क्या कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं DKK, ठीक है, और किसमें रुपीस में, तो हमें निकालना है रुपीस और
DKK निकालना है, मतलब DK का रेट निकालना है। अब देखो रुपीज देखो ऊपर है, ठीक है ऊपर है तो ये ऊपर आ जाएगा 74.3200। और क्या है, DK के नीचे होना चाहिए लेकिन ऊपर है, तो अगर ऊपर क्या है ये ऊपर है और लेकिन DK नीचे होना चाहिए तो इसका मतलब डिवाइड होगा, तो क्या हो गया 11.4200। 74.4200 डिवाइड बाई 11.4 कितना आया 6.5079। इट मीन हम न्यूयॉर्क से बाय करेंगे इतने में और सेल कितने में कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं 6.5150। अब प्रॉफिट भी निकाल दो साथ में, कैलकुलेट प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या निकलेगा, देखो हमने सेल कितने में किया 6.5150 और बाय कितने में किया है, बाय किया है हमने माइनस कर दो बाइंग रेट कितने में 6.5079। अब प्रॉफिट पर DKK कितना मिल जाएगा, देखो 6.5150 माइनस 5.5079 6.5079 0.0071 6.5150 माइनस 6.5079 गलत आ रहा है, 6.5150 ठीक है माइनस 6.5079 7 बन आ रहा है, ठीक है। अब नंबर ऑफ DKK कितने नंबर ऑफ DKK सोल्व करें 10 लाख करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। करो मल्टीप्लाई रुपीज 7100 रुपीज 7100 रुपीज का क्या आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है रुपीज 7100 का। अब वही क्या करते हैं, अगर इससे कवर डील करते हैं तो वहां पर प्रॉफिट कितना आएगा, और अगर इन दोनों का प्रॉफिट जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा वहीं से क्या करेंगे, वहीं से हम कवर डील करेंगे। हमें बैंक के पर्सपेक्टिव से सोचना है, क्योंकि इसमें क्या जिसमें हम क्या कर रहे हैं एक्सचेंज डीलर है जिस बैंक में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करें, हमें तो प्रॉफिट जिसमें ज्यादा हो वही तो हम क्या करेंगे पिक करेंगे कि नहीं करेंगे। अब देखो इसमें, अब इसमें भी वही है, इनडायरेक्ट कोड दिया है, हमें डायरेक्ट निकालना है। ओके तो क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे बाय करेंगे इंडिया से डॉलर, और डॉलर कितने बाय होगा इतने में, और हम सेल करेंगे डॉलर न्यूयॉर्क में कितने का इतने में सेल करेंगे। मतलब डॉलर जब हम सेल करेंगे तो सामने वाली जो बैंक होगी वो क्या करेगी बाय करेगी, तो डॉलर कौन सा रेट में देगा ये वाला आएगा। ओके तो यहाँ पर क्या आएगा बी बाय डॉलर इन इंडिया एट द रेट 49.2625 and sell dollar and buy DKK at the rate कितने में at the rate 7.5670 okay hence cover rate कवर रेट जब कैसे निकलेगा, रुपीज और डॉलर कितना है 49.2625 और DKK और डॉलर कितना गिवन है, ये गिवन है 7.5670। ओके हमें निकालना है रुपीज अपॉन में DKK निकालना है। तो अब देखो क्या करना है, देखो पहले चेक करो ऊपर रुपीज है, ठीक है तो ऊपर रुपीज है तो ये ऊपर रहेगा 26.25 49.2625। अब DKK देखो यहाँ पर नीचे है, ऊपर भी यहाँ पर ऊपर है तो क्या करेंगे डिवाइड 7.5670 कर दो 49.5670
0.2625 7.5670 ये निकल के आया 6.5102 रुपीज। ओके, मतलब हम यहाँ पर कितने में बाय करेंगे, कितने में बाय करेंगे, ठीक है। ये कवर रेट निकल के आ गया। अब क्या करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। यहाँ पर कैलकुलेट प्रॉफिट, तो सेलिंग रेट कितना है, सेल कितने रुपए का सेल कर रहे हैं हम, सेल कर रहे हैं 6.5150। अब लेस क्या करेंगे, लेस बाइंग रेट। बाइंग रेट कौन सा होगा, कवर रेट 6.5102 माइनस करोगे तो प्रॉफिट पर डीके, डीके के प्रॉफिट पर डीके के करो मैडम 6.5150 माइनस में 6.5102 ये आ गया 0.048। ओके, अब क्या करना है, नंबर ऑफ डी के से क्या करना है ना, मल्टीप्लाई। कितने 10 लाख डी के तो करो ₹4800। अब देखो, अगर लंदन से कवर करते हैं तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 7100 का। और अगर वही न्यूयॉर्क से क्या करते हैं, कवर करते हैं तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 4800 का। तो यहाँ पर क्या करना है, सजेस्ट करना है, सजेस्ट करना है तुम्हें क्या, ये सजेस्ट करना है, ये लिखना है तुम्हें, इट इज बेटर टू कवर फ्रॉम लंदन ड्यू टू हायर प्रॉफिट। कहां से कवर करना चाहिए, लंदन से कवर करना चाहिए, क्योंकि वहां पर क्या प्रॉफिट हाई हो रहा है एज कंपेयर टू न्यूयॉर्क। ओके, तो ये था पूरा क्वेश्चन। वीडियो पॉज करो और इसे लिखो, और इसकी एक और प्रैक्टिस भी खुद से भी करनी है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बन के आते हैं कभी कभार। ओके, तो करो जल्दी से इसे वीडियो पॉज करके। So, I think it is enough for today. In next class, I am going to cover very important topic of forex. So, next class तो मिस करनी नहीं है, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगा उसमें से क्वेश्चन 90% चांस है आने की, 90% चांस है आने की एग्जाम में। That is very important topic from the point of view exam. Okay, so that's why I will start that topic from new video. I mean new class recording. Okay, so if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.